गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुबह के सारे काम करने के बाद में बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद में आ गई हूँ ऑफिस। सुबह का शेड्यूल थोड़ा सा बिजी रहता है इसलिए क्लिप नहीं बना पाई हूँ। तो ये हम शुरुआत करते हैं ऑफिस से। ये मेरा ऑफिस मतलब अभी पहले दूसरी जगह था, अभी सीतापुरा में शिफ्ट हो गया है। तो अभी सब कुछ ऐसे ही मतलब फैला पड़ा है, सब कुछ जमा नहीं है। तो ये छोटी सी क्लिप दिखाती हूँ मैं आपको। शिफ्टिंग की है तो आपको पता है, जैसे घर भी अगर शिफ्ट करते हैं तो कितना टाइम लग जाता है। ये तो फिर भी फैक्ट्री है, बट मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे घर के बिल्कुल पास में है। 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है। 5 मिनट में ऑफिस आ जाती हूँ मैं। फिर ये है मेरी केबिन, ये मेरा सिस्टम है। मैं यहाँ पे बैठ के काम करती हूँ और अब मैं कर लेती हूँ काम। पूरे दिन ऑफिस में काम करने के बाद में शाम को मैं आती हूँ घर पे। तो आज क्या, हमारे लड्डू ख़त्म हो गए थे गोंद के। अब मुझे तो मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने भाभी को बोला कि भाभी आज फिर से लड्डू बनाए जाएं। भाभी मेरी हंसने लग गई, यार दीदी क्या जितनी बार ख़त्म होते जाएंगे क्या ऐसे लड्डू बनाते जाओगे कि लड्डू तो 1-2 बार बना के खाते हैं बस। मैंने बोला नहीं, एक बार और बना लेते हैं। एक्चुअल में क्या, मेरा वज़न बढ़ा हुआ है तो मुझे घर में सब बोलते हैं। इवन अब तो भाभी भी बोलने लगी कि यार दीदी बहुत मोटे हो रहे हो आप, या तो खाना कम करो या एक्सरसाइज़ करो। इसलिए मैंने बोला कि चलो मैं एक्सरसाइज़ कर लूँगी लेकिन खाना कम नहीं होगा मुझसे। तो ये मैं सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी। ये मंगोड़ी होती हैं जो मूंग की, उसकी सूखी हुई मंगोड़ी हैं, उनको रोस्ट करके और फिर छोंकते हैं। सब्ज़ी हमारे भाभी बनाएगी क्योंकि भाभी सब्ज़ी अच्छी बनाती है। उसके बाद में भाभी तो लग जाती है रोटी बनाने के लिए और मैं लग जाती हूँ गोंद के लड्डू के लिए आटा सेकने। क्योंकि रोटी सब्ज़ी मतलब सब्ज़ी मुझसे अच्छी नहीं बनती है, इसलिए मेरे घर में मतलब सब बोलते हैं। मुझे बुरा नहीं लगता, अब नहीं आती तो नहीं आती, क्या कर सकते हैं। मेरी सास भी बेचारी बोल बोल के परेशान हो गई। और हाँ, ससुर जी हैं मेरे, वो खा लेते हैं। मैं जैसा भी बना के देती हूँ बोल देते हैं कि नहीं बढ़िया है, तो जो कुछ भी बनाओ अच्छो बनाओ है, बस ऐसे बोल के खुश कर देते हैं बेचारे। हालांकि मुझे पता है कि मैं अच्छी नहीं बनाती हूँ, ऐसा नहीं है मैं कोशिश नहीं करती हूँ, लेकिन नहीं बनती है मुझसे, इसलिए मुझे बुरा नहीं लगता। क्योंकि कमियाँ हर इंसान में होती हैं, तो मुझ में भी है, मुझे मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे भाभी आई हुई है ना, तो मैं कभी बना भी देती हूँ ना, तो सब लोग बोलते हैं कि नहीं तू सब्ज़ी नहीं बनाएगी, सब्ज़ी मोनी ही बनाएगी। मैं कि चलो ठीक है भाई। और वैसे मतलब भाभी को ना सच में है किचन का बहुत सारे कामों का अंदाज़ा है। अब जैसे लड्डू वगैरह भी बनाते हैं ना, तो सब चीज़ों में मतलब देख लेती हैं वही। नहीं मैं तो पता नहीं क्या का क्या ही बना के रखूँ। ये हमने ड्राई फ्रूट सेक के और उनको रोस्ट मतलब मिक्सी के जार में पीस लिया था, ये भाभी ने किए थे। एक साथ में हम कई सारे काम कर रहे थे आज। जैसे भाभी बीच में सब्ज़ी छोंक के फिर ये जो ड्राई फ्रूट्स मैंने फ्राई करके दे दिए थे उनको सेकने लग गई थी, और उसके बाद में उनको मिक्सी के जार में पीस लिया था। ये मैंने दूध गर्म करना रख रखा है उसमें। उसके बाद में ये मैंने इधर गुड़ की चाशनी बना रखी। क्या है, किसी ने बताया कि मतलब जैसे बूरा या फिर चीनी इनके जो लड्डू बनाते हैं ना, वो सही नहीं रहते, इसलिए इस बार गुड़ के ट्राई किए हैं हमने। एक बार पहले बना के देखे, अच्छे बने थे, तो इसलिए अब की बार भी गुड़ के ही बना रहे हैं। ये मैं आटा सेक रही हूँ घी में। उसके बाद में हमने गुड़ की चाशनी को इसमें छान के डाला और ये हम दोनों लड्डू बनाने लग गए। भाभी बोल रही यार दीदी ज़्यादा पतला कर दिया आज फिर से आपने। मैंने बोला कोई बात नहीं, अब अपने को खाने हैं। उसके बाद में हम दोनों लड्डू बनाने लग जाते हैं। ये थोड़ा सा गर्म भी था तो थोड़ा धीरे धीरे ही कर रहे थे इसको, क्योंकि गर्म ही निकाल दिया था। चाशनी गर्म थी ना बिल्कुल उसकी, इसलिए। इसके बाद में हम लड्डू वगैरह बनाने के बाद में फिर हम खाते हैं खाना। लड्डू सच में बहुत टेस्टी बने हैं। और कौन कौन है जो गुड़ के लड्डू बनाता है? अगर नहीं बनाता, किसी को रेसिपी पूछनी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछे, क्योंकि मैं 3 बार बना चुकी हूँ। अब मैं अच्छे से बता दूँगी कि कितना क्या क्या लेना होता है।